सॉरी नहीं कहोगी तुम? अपनी बेइज्जती करवा के सॉरी कौन बोलता है? मैं तुम्हें कहा था साथ से नहीं मिलना, फिर भी तुम मिली उससे। तुम एटलीस्ट सॉरी तो बोल सकती थी मुझसे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी नाराजगी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए। और आज के बाद डैड के बारे में तुमने अगर गंदी जुबान इस्तेमाल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। मैं उस शख्स को इज्जत नहीं दे सकती जो अपने बेटे का सौदा करता हो। आज उस इंसान की वजह से तुम ज़हनी बीमार हो। उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारी माँ की जिंदगी तबाह कर दी, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो इंसान नहीं, वो शैतान है। सायरा! महरूम हो गए हैं तेरे प्यार से हम, मेरा दिल भी तुझ में धड़के मगर आधा आधा, इश्क में सताए हुए जख्म दिल पे खाए हुए दर्द है मेरे बेपनाह। अच्छा रहा ना आज का? याद है बचपन में कैसे कोल्ड कॉफी पीते थे भैया मामू की? आज बिल्कुल उसी तरह पी रहे हैं। वही तो बचपन वालों में। हेलो, आज मुझे अंदर चले जाना चाहिए। सायरा, अगर जोर से लगी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर हल्की लगी हो तो? हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन तुम्हें भी यह बात माननी पड़ेगी कि तुमने मुझे इतना प्रोवोक किया था, इतना मजबूर कर दिया कि मुझे तुम पे हाथ उठाना पड़ा। वरना तुम जानती हो कि मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं कभी ना करता ऐसा। ये किस किस्म की अपॉलॉजी है? तुमने मुझे प्रोवोक किया, मजबूर किया, मेरी ऐसी आदत नहीं है। तुम सॉरी बोल रहे हो या मुझ पे एहसान कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? मैं जो भी बोलता हूँ तुम उसमें कीड़े निकालना शुरू हो जाती हो। साफ साफ बोलो ना, क्या चाहती हो? रिश्ता खत्म करना चाहती हो तो बताओ। बोलना तुम चाह रहे हो मगर बोल नहीं पा रहे हो। सायरा, तुम जानती हो मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ है। उनके बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा मुझे गुस्सा आएगा। My reaction was pretty natural। और फिर भी मैं यहां बैठा तुमसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन तुम्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। उमर, अगर तुम अपने डैड का असली चेहरा देख लोगे ना, सिर्फ एक सेकंड के लिए, सारी जिंदगी उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे। सायरा, तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। सुनो तो एक और थप्पड़ मारना चाहिए तुम्हें, लेकिन फिलहाल तुम्हारे मूड्स हैंडल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई थिंक डैड के बारे में ऐसी कोई बात की ना, जबान खींच लूंगा तुम्हारी।
हमें कितना टाइम हो गया? साल हो गया। कुछ जिंदगी गुजारने का फैसला एक ही लम्हे में किया जाता है। मैंने तुम्हें कहा था कि ये लम्हा जहां भी होगा उसे घूम के तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। शायद यही वो लम्हा मैंने अपनी बात तुम्हारे कदमों में लाके रख दी। कैसी मजबूरियां हैं, कैसी तन्हाई, बेख्याली में फिर मुझको तेरी याद आई। मैं सोच रही थी आज जायरा की तरफ चली जाऊं, उससे मिल लूं। क्या जरूरत है अम्मी? उन मैडम ने तो बड़े घर में जाके हमें फोन तक नहीं किया है। बेटा, बड़े घर के प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। जायरा को हमसे ज्यादा कौन जानता है? वो हमें फोन इसलिए नहीं करती कि वो हमें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है। बिगुल, मेरे ख्याल में उन मैडम का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए हमें फोन नहीं करती। रेड चिली सॉस ला दीजिए। और मेरे ख्याल में बाहर बैल बजरी, जाके देखो कौन आया है। ठीक है मेरी मॉम, अभी देखती हूँ। अम्मी खाना बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा। अरे स्पून्स लाना भूल गई मैं। बिगुल, चमचे दे दे। इरफान, दरवाजा तो देखा करो। आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे साथ से मिलना। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटे, साथ मुझे तुमसे बात करनी, बहुत जरूरी बात करनी। अब जायरा, कल मैं और उमेर सीव्यू गए थे। काफी देर बैठे रहे, मैं, उमेर, समंदर, उफ, सुकून। बहुत अफसरदा है वो, परेशान है। मत किया करो ना उसे इतना तंग। मुझे तुम्हारे इन फजूल लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, और बेहतर होगा कि मशवरे अपने तक रखो, और बहुत बुरा होगा अगर मेरे और उमेर की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया।